हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारा इनकम एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। कल हमने 14 किया था। तो इसमें सबसे पहले हम जो एंट्री है वो हमारी है 1 जनवरी की एंट्री है। श्री गणेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। श्री गणेश जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो हम इस एंट्री को कैसे बनाने वाले हैं, तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें होता है कैश हमारा डेबिट। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैश डेबिट होता है तो कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे हम। और 2 में हम लिखने वाले हैं श्री गणेश। 2 में श्री गणेश लिखेंगे और 25,000 रुपये लिख देंगे। हो गई है एंट्री हमारी। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज कर रहे हैं गुड्स किस में, कैश में। तो परचेज तो ऊपर आता ही है जैसा कि आप जानते हैं, और नीचे क्या आएगा, टू कैश। इसके बाद सोल्ड गुड फॉर कैश। हम सोल्ड कर रहे हैं कैश में। सोल्ड का मतलब क्या होता है, सोल्ड मतलब सामान को बेचना होता है। सेल की सेकंड फॉर्म है ये। तो सेल तो हमेशा क्रेडिट ही रहती है, और कैश में हम सामान बेच रहे हैं, मतलब पैसा आएगा हमारे पास और सामान जाएगा। सामान जा रहा है, सेल हो रहा है और पैसा आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इसके बाद है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर राम। परचेज गुड्स फॉर राम, अगर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को तो परचेज अकाउंट डेबिट आ जाएगा और 2 में आ जाएगा राम, क्योंकि उधार में हो रही है एंट्री। सेल सोल्ड गुड्स टू श्याम, मतलब कि श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। श्याम रिटर्न गुड्स, अब श्याम ने रिटर्न किया। अभी श्याम ने किया क्या था भाई, श्याम ने सेल किया था, तो रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, सेल रिटर्न हो जाएगा। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 600 रुपये। फिर आया रिटर्न गुड टू राम। अब इसमें आ रहा है रिटर्न गुड टू राम। अब राम ने क्या किया था, मेन बात यह है। तो हम इसकी पहले वाली एंट्री देखेंगे, हमें अगर समझ में नहीं आता है तो पहले जो एंट्री थी उसमें लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम राम 3,000 रुपये। 3,000 का राम से खरीदा था इन्होंने सामान। तो अब रिटर्न करेंगे तो परचेज किया था तो क्या होगा, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ आएगा राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 500 रुपये। अब आएगा रिसीव फॉर श्याम ऑन अकाउंट। हमने रिसीव किया है किससे, श्याम से, ऑन अकाउंट। तो रिसीव अकाउंट डेबिट मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना लिया है, 2750। लेकिन अगर हम पीछे नजर मारेंगे एंट्री में तो हमने सेल किया था शाम को 3600 रुपये का। 600 रुपये का सामान बेच दिया, बचे कितने, 3,000 रुपये। तो फिर अब हमारे बचे कितने, 3,000 रुपये बचे। हम दे कितने रहे हैं भाई, 2750। इसका मतलब 250 रुपये कम दे रहे हैं हम। तो हमें 250 का चाहते या ना चाहते हुए भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 2750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 और 2 श्याम आ जाएगा। तो 2 में हम आ जाएगा श्याम आ जाएगा हमारा, जिसमें अगर हम पूरे लिखेंगे 3,000 रुपये। कल हम इसे कंप्यूटर पर करके भी दिखाएंगे पूरी एंट्रीज को, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से मालूम पड़ेगा। पेड टू राम ऑन अकाउंट। अब हम राम को दे रहे हैं कितने, 2250 रुपये। तो राम को कितने पैसे देने थे, देखो पहले अगर एंट्री देखूं, परचेज हुई थी राम की 3,000। उसके बाद एक 7 नंबर की एंट्री 7 जनवरी की, उसमें लिखा हुआ है रिटर्न गुड टू राम 500 रुपये। मतलब कि 2,500 रुपये का सामान बचा और दे कितना रहे, 2250। तो इसका मतलब हम राम अकाउंट डेबिट होगा 2,500, देने कितने होते, 2,500 टू कैश कितना दे रहे हैं, 2250। बचे कितने, 250 रुपये। तो वो डिस्काउंट में लिख देंगे। नहीं चाहते हम डिस्काउंट देना, क्या करें, सामने वाला दे ही नहीं रहा। जब पैसे देगा ही नहीं तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा मजबूरी में। तो 2 डिस्काउंट रिसीव हो गए डिस्काउंट, क्योंकि नीचे लिखा जा रहा है, ये हो जाएंगे 250 रुपये। पेड सैलरी टू सेवक राम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने पेड पहले लिख दिया है। सेवक राम की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि पेड सैलरी हमने पहले ही कह दिया है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हो जाएगी। पेड रेंट, अब यहां पे भी पेड रेंट आ गया, मतलब एंट्री खत्म। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। टू श्रीदेवी, लैंड लेडी लिखा हुआ है, तो लैंड लेडी का कोई इसमें रोल ही नहीं रहा जब हमने कैश दे दिया। तो जब हम उधार करते हैं तभी हम नाम लिखते हैं, जब हम कैश दे देते हैं तो किसी का नाम नहीं लिखते हैं हम। बॉट पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प हमने खरीदी है। पोस्टेज स्टैम्प क्या होती है, जैसे हम किसी लेटर पे लगा रहे हैं पोस्टेज स्टैम्प, तो उसके द्वारा वो लेटर कहीं दूसरी जगह जाता है, तो उसे स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं। तो उस स्टैम्प्स को हम लगाते हैं। पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारा खर्चा है। ओके, ये एंट्री पूरी की पूरी मैंने 15वीं खत्म कर दी है। कल हम इसे कंप्यूटर पर करके दिखाएंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी एंट्री जो भी अब हमारी है डायरेक्ट हम कंप्यूटर पर ही आपको सिखाएं, जिससे कि हम डायरेक्ट आपको एंट्री बताते भी जाएंगे और कंप्यूटर पर कैसे बनेगी वो भी आपको मालूम पड़ेगा। तो आज से मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।